अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शाज़िया आरिफ और आप चैनल देख रहे हैं वॉइस हाउस। आज मैं जिस मौजू पर बात करने जा रही हूँ वो है क़यामत के दिन गुनाहगारों को पेशानी के बालों से क्यों पकड़ा जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम की सूरत इलाक़ के अंदर अबू जहल की जहालत और जुल्म पर वईद सुनाते हुए इरशाद फरमाया, हाँ, अगर वो बाज ना आया तो हम ज़रूर उसकी पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, छोटी और गुनाह करने वाली पेशानी। इसके बाद हदीस मुबारका में इरशाद होता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि मैदान महशर के अंदर सबसे पहले कत्ल के गुनाह का फ़ैसला होगा। जिस शख्स को दुनिया में नाहक कत्ल किया गया था वो अपने कातिल को पेशानी के बालों से घसीटता हुआ अल्लाह के हजूर पेश करके इंसाफ मांगेगा। अब इस कुरानी आयत और सही हदीस मुबारका को सुनकर जहन के अंदर सवाल तो आता है कि आज तक तो हमने यही पढ़ा और हमने यही समझा है कि इंसानी दिमाग सोच का मरकज़ या फिर दिल मरकज़ इंसानी जज्बात और एहसासात का, और इन दोनों की मदद से ये सोच कर कोई फ़ैसला करता है, चाहे वो नेकी का काम हो या किसी गुनाह का। तो अल्लाह पाक बार बार इन गुनाहगारों की पेशानी का जिक्र क्यों फरमा रहा है कि इस गुनाह करने वालों को बालों से पकड़कर खींचा जाएगा। इसका मतलब इसका इंसान के फ़ैसला करने की सलाहियत से ज़रूर कोई ना कोई लेना देना है। जदीद साइंस ने जब इंसानी दिमाग पर खोज की कि इसका हर एक हिस्सा कैसे काम करता है और अल्लाह ने इसके हर एक पोर्शन को या हिस्से को मखसूस काम के लिए कैसे डिज़ाइन किया, तो उनकी हैरत की इंतहा न रही, क्योंकि आज से 1400 साल पहले बयान की गई ये पहेली आखिरकार हल हो गई। क्योंकि हमें पता चला कि इंसानी दिमाग को 4 बड़े हिस्से में तकसीम किया गया है और हर एक हिस्से का अपना अपना एक मखसूस काम है। जैसा कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं, यहाँ ये सबसे अहम है फ्रंटल लोब यानी दिमाग के सामने का हिस्सा, जिसको समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि इसका काम होता है चीज़ों को सीखना, समझना और बोलना। इंसान की शख्सियत को डेवलप करना कि कोई शख्स कैसा बर्ताव करेगा या कैसा रवैया रखेगा, इसके जज्बात कैसे होंगे, सबसे बढ़कर के किसी काम के करने या ना करने का फ़ैसला करना। लिहाजा मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर पेशानी का फ्रंटल हिस्सा यानी फ्रंटल लोब काट दिया जाए तो इंसान फ़ैसला करने की सलाहियत से मरहूम हो जाएगा। अब ज़रा एक बार फिर से कुरानी आयत पर गौर करें कि इस हिस्से की इस खुसूसियात की बिना पर कुरान करीम के अंदर ये फरमाया गया, क्योंकि ये इरादा करने का फ़ैसला करने की जगह है। इंसान की याददाश्त, उसकी सोच या उसका दिल जो मर्जी कहता रहे, लेकिन आखिर के अंदर इसने फ्रंटल लोब के अंदर ये सोच लिया कि इसे ये काम करना है, तो उस फैसले के बाद वो ये गुनाह करेगा। ये कितनी हैरत अंगेज बात है कि इंसानों का खालिक़े इंसानी दिमाग के माइक्रोस्कोप पर जाकर इस खास पॉइंट की तरफ इशारा करके फरमा रहा है कि देखो ये है वो दिमाग और इसका वो हिस्सा जो कि तुमसे ये काम करवाता है। क्योंकि फरिश्ते भी क़यामत के रोज़ पेशानी के बालों से पकड़कर गुनाहगारों को जहन्नुम के अंदर फेंकेंगे। साइंसदानों की मज़ीद सर्च की तो पता चला कि जानवरों के अंदर दिमाग का ये हिस्सा इंतहाई छोटा और कमज़ोर है, इसलिए जानवर ठीक फैसला नहीं कर सकते। और इसलिए आप देखते हैं कि जब जानवरों का हमला होता है तो वो अलग अलग होकर भागने लगते हैं और ये सब मिलकर अपने लिए कोई फैसला नहीं कर सकते। और अगर ऐसा होता है कि ये सब अपने अपने कोई फैसला कर पाते तो शायद उनके शिकारी दुनिया से कब से भूख के हाथों मर चुके होते। और वो हदीस मुबारका के अंदर भी ये दुआ बयान की गई है कि अल्लाह के रसूल ये दुआ फरमाया करते थे, ए मेरे रब, मेरी पेशानी तेरे कब्ज़े कुदरत में है। अभी मेरा फैसला करने का इख्तियार असल में तेरे कंट्रोल में है। मेरा अपना कुछ भी नहीं, मैं खुद को तेरे हवाले करता हूँ। तेरी मर्जी के आगे मेरी मर्जी कुछ भी नहीं। और यही नमाज में हिकमत सजदा और यही नमाज में सजदा करने की हिकमत भी है कि पेशानी का वो हिस्सा जो कि खुद मुख्तार है उसको ज़मीन पर रख कर अल्लाह की बारगाह में अपने होने की नफ़ी या अपनी मर्जी की नफ़ी करना। जब इंसान सजदा करता है तो दिल से खून दिमाग तक जमा हो जाता है, लेकिन समझते वही हैं जो अक्ल रखते हैं। बाकी लोगों के लिए शायद ये को इंसिडेंट या इत्तेफाक हो सकता है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। अब मैं मिलूँगी आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में।